हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आरती शाह और आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ के द्वारा परफॉर्म की गई थी, उसमें जो एस सेल से आर सेल में जो हमारा जो मटेरियल गया था, जो कंपोनेंट गया था, वो कौन सा था, उसे डिटरमाइन करने के लिए ये परफॉर्म किया गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले किसी को नहीं पता था कि जो हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ है मटेरियल वो कौन सा था, डीएनए था या प्रोटीन था या फिर जो है आरएनए था। तो ये किसी को भी नहीं पता था। तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले सबको ये लगता था कि जो हमारा प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है। पर तीन साइंटिस्ट जिनका नाम था ओसवाल्ड, एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलियन मैकार्टी, इन तीनों ने 1933 से 1944 के बीच एक एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे ही एक्सपेरिमेंट पे, कि ये पता लगाने के लिए कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है जो मटेरियल एस आर सेल से एस सेल में, जिसके वजह से जो हमारा जो है माइस जो है उसकी डेथ हुई है, वो कौन सी थी। क्योंकि हमने तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था और आर लाइव सेल डाला था, आर सेल, जिसके वजह से जो है बैक्टीरिया को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जो माइस थी उसे मरना नहीं चाहिए, लेकिन वो मर गई। तो ऐसी कौन सी मटेरियल थी जिससे कि वो माइस की डेथ हुई, माइस में निमोनिया कॉज हुई। तो इसी को पता लगाने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने उससे क्या किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया और उससे उसको मतलब कि उसमें बायोकेमिकल्स डाल दिए। उन्हें ये पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारा तीन ही चीज़ हो सकता है, या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारा एस स्ट्रेन था, हम यहाँ पे देखते हैं बना के फ्लो चार्ट टाइप से, कि जो हमारा एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन में क्या हमारा प्रेजेंट है, पहली बात तो प्रोटीन प्रेजेंट है, फिर हमारा आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और ये हमारा डीएनए। तो ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है हमारी एस स्ट्रेन में। अभी इसमें से किसी को नहीं पता कि हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल कौन है। इसी को पता लगाने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो प्रोटीन था, इसमें जो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एस स्ट्रेन में प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया। अब हम ये देखते हैं कि प्रोटीएज एंजाइम क्या होता है। प्रोटीएज एंजाइम एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को कट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला एस स्ट्रेन में, तो जिससे क्या हुआ, हमारा प्रोटीन जो है वो कट गया, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो है, इसके बाद भी हमारा जो है वो जो आर जो माइस की डेथ हो जा रही थी। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसमें निमोनिया कॉज करने की एबिलिटी नहीं थी। तो अब तो हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, तो इसके बाद भी जो है माइस की डेथ हो गई। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो माइस की डेथ कर रही थी। तो अब बचा हमारा आरएनए एंड डीएनए। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इसी टाइप से, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एस स्ट्रेन पे किया इन्होंने, ये साइंटिस्ट ने। और इस बार क्या किया कि प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर ही चुके थे, अब इन्होंने ये डालते हैं ये आरएनएस, जो कि आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। तो आरएनएस को डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारा आरएनए भी यहाँ पे जो है डाइजेस्ट हो गया। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इंजेक्ट कराए माइस में आरएनएस डालने के बाद भी, तो भी जो हमारा जो डीएनए वो माइस था उसकी फिर से डेथ हो जाती है। अगर हमारा आरएनए, अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता तो माइस की डेथ नहीं होती, क्योंकि ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन फिर भी माइस की डेथ हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो इससे सीधे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा हमने प्रोटीएज एंजाइम से प्रोटीन को भी डिग्रेडेट कर दिया, आरएनएस एंजाइम से आरएनएस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा अब क्या बचा लास्ट में डीएनए। तो ये कंक्लूजन निकला लास्ट में कि ये हमारा डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, जिसके वजह से माइस की डेथ हो रही है।
डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये इसी में यही वायरुलेंट है, ये पॉइजनस है, जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडेटरी मटेरियल है, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूजन निकला कि जो हमारा डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर भी इस एक्सपेरिमेंट से भी बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, कन्विंस्ड नहीं हुए कि यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो उसके लिए हार्से और चेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बी मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी। थैंक यू।